सीधे शिक्षा विभाग के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है कि शिक्षा विभाग आदेश दे देती है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी देखो गलत साइड नीति के कारण अभी देखेंगे बहुत सारे गलत डॉक्यूमेंट्स बना करके बच्चे गए हुए हैं। कम्बिनेशन बहुत बच्चों का गलत हुआ है डॉक्यूमेंट्स। ये आप दिखाने के लिए कि 83,000 समथिंग वैकेंसी है, आप वास्तविक में देखिए कि कितने को फाइनली आप ले पा रहे हैं। तो जो कैंडिडेट और लगभग 12 से 15 हज़ार ऐसे। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम कई दिनों से चलने पर और अभी देख रहे हो बहुत सारे छात्रों को माननीय शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए गए हुए हैं। तो ये आज की नहीं, आप तैयारी और आप पूरी सीट है, पूरे जानी चाहिए। ये तो आप आंकड़ों का खेल करते हैं। अभी तैयारी फ्री की अगर हम बात करें 21,000 प्लस सीटें अभी ही खाली, अभी वेरिफिकेशन आपका चल ही रहा है और जब वेरिफिकेशन समाप्त होगा तब तक पता चलेगा कि कैंडिडेट को और लगभग 12 से 15 हज़ार ऐसे। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम है, गलत साइड नीति के कारण अभी देखेंगे बहुत सारे गलत डॉक्यूमेंट्स बना करके बच्चे गए हुए हैं। कम्बिनेशन बहुत बच्चों का गलत हुआ है डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है। एन कैन प्रकार आप लगभग 40% सीटें बचा लेते हैं, जबकि उन सीटों पर उसी तैयारी के अभ्यर्थियों का ही वाजिब हक बनता है। ये आप दिखाने के लिए कि 83,000 समथिंग वैकेंसी है, आप वास्तविक में देखिए कि कितने को फाइनली आप ले पा रहे हैं। तो जो कैंडिडेट की क्या गलती है, जिनका कि कुछ महीने बाद जन्म हुआ, किसी का कुछ दिन पहले जन्म हुआ, बराबर मार्क्स रहने के बावजूद डेट ऑफ बर्थ के कारण बहुत बच्चों का नहीं हुआ, किसी का भाषा में कम मार्क्स रहने के कारण नहीं हुआ, यानी कि एक ही मार्क्स पर अलग अलग आप कंडीशन बनाए हुए हैं। तो जबकि इतनी सीटें आपकी खाली, मेरे ख्याल से भी कहीं से भी न्यायोचित ये बातें नहीं। बीपीएससी तो अपना पलड़ा छाड़ रही, वो सीधे शिक्षा विभाग के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है कि शिक्षा विभाग आदेश दे देती है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी देख रहे हैं कि माननीय चेयरमैन सर पर भी आदेश आ गया है कि अब इन पर भी पुनर्विचार किया जाए, इस हिसाब से आपने बहाली कर दी है। तो ये पूरी तरीके से गलत है और इन छात्रों के साथ हम लोग पूरे टीचर कौम इन लोगों के साथ है और इन लोगों की वाजिब मांग के साथ है, इसलिए करके इन लोगों को उचित न्याय मिले। सरकार से हम यही मांग करते हैं, यही गुहार करते हैं और शिक्षा विभाग हो या बिहार सरकार हो, दोनों को गंभीरतापूर्वक इन बातों को ध्यान देनी चाहिए और कम से कम इन बच्चों का बराबर मार्क्स कम मिलता है उनका भी, क्योंकि उनका वाजिब हक है, तो इनको अधिकार, इनका अपना अधिकार मिलना चाहिए। सर, जैसे कि बच्चों का यहाँ पे कहना है कि सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है शिक्षा मंत्री से अभी मिलने गए, अभी बुलाए हैं, तो किस तरह से आश्वासन देंगे? आश्वासन ही तो है, अभी तक लगातार ये कितना दिन आज हो गया, 16वां दिन है, दिन रात एक किए हुए हैं लगातार। अभी जबकि तैयारी फॉर अपकमिंग वैकेंसी है, तो इन लोगों को या तो आप फाइनल कर दीजिए या तो एकदम कह दीजिए कि तुम लोग को एकदम कोई अधिकार ही नहीं बनता है, जबकि लोगों का वाजिब हक। ये बच्चे बीच मझधार में फंसे हुए हैं। किस हिसाब से अभी कितना लगातार ये बच्चे मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं और किस परिवार से ये बच्चे बिलोंग करते हैं, कितना कष्ट से ये बीएड किए, एस्टेट किए, सीटेट किए, जो भी हुआ लगातार इतने फेज में आप एग्जाम ले रहे हैं और हम इस तरह की हाल बनी हुई है। ये बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी सरकार की तरफ से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि साफ तौर पे नवीन सर का कहना है कि जिस तरह से बच्चे यहाँ तक मेहनत करके पहुँचते हैं और अपनी काबिलियत को दिखाते हुए अपना रिजल्ट, अपने हक की मांग कर रहे हैं, तो सरकार को पूर्ण तौर पे इनके विचार को सुनना चाहिए और इनके हक को पूरा करना चाहिए। तो आप देखते रहिए स्काई सवेरा न्यूज़ में कमलेश कुमार, धन्यवाद।